मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपका लॉस एकदम से रुक जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपके ट्रेडिंग करियर में बदलाव जरूर लाएगा, ये मेरी गारंटी है। गाइस 2026 में जो ट्रेडिंग का क्रेज है वो एक ड्रग्स की तरफ फैलता जा रहा है। आजकल हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, हर कोई जॉब नहीं करना चाहता, सिर्फ ट्रेडर ही बनना चाहता है। यूट्यूब की चमक धमक वीडियोज, रील, शॉर्ट्स वीडियोज की जो चमक धमक जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो देख करके आजकल हर लोग एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और उनको ट्रेडिंग करनी है और पैसा जो है वो कमाना है और दुबई जाना है तो बाली जाना है, दुनिया भर का सपने वो देख रहे हैं। लेकिन ये सपने दिखा कौन रहा है? और जो सपने दिखा रहे हैं क्या वो ट्रेडर हैं? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट है? आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग में आओगे 10,000 रुपए लेकर के और आप 10,000 से 1 करोड़, आजकल थंबनेल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि 10,000 से सीधा 1 करोड़, 10,000 से 5 लाख 1 लाख की भी कोई बात नहीं कर रहा है, 10,000 से सीधा 1 करोड़ का थंबनेल लगाया जा रहा है। जितने भी लोग आपको सपने बेच रहे हैं ना, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, लेकिन जिस स्पीड से यूट्यूब वीडियोज में बताया जा रहा है ना उस स्पीड से पैसा नहीं बनता। अगर आप उस स्पीड से बढ़ना चाहते हो ट्रेडिंग में तो आप सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। आजकल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, युवा लोग जो अपने आप को 21 साल का ही बताते हैं, 22 साल, भले ही वो 35 साल का है, भले वो 38 साल का है, लेकिन वो बता रहे हैं मैं 20 साल का हूं, मैं 21 साल का हूं, 21 साल में मैंने इतना कुछ बना लिया। अब उनको देख करके आपको लगता है साला मैं 28 साल का हूं, मैंने तो आधी जिंदगी बर्बाद कर ली, मैंने जीवन में क्या उखाड़ लिया, और वो देख करके आप डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाते हो। यहाँ पे हर कोई आपसे झूठ बोल रहा है ताकि वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट चिपका सके, व्यूज ला सके और खुद का पॉकेट भर सके। ये बात समझो। मैं हर वैसे लोग को देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर के बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो है मैं 1 साल में प्रॉफिटेबल हो गया, मैं 2 साल में प्रॉफिटेबल हो गया, मैं 2.5 साल में प्रॉफिटेबल हो गया। मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो अपना डीमैट अकाउंट दिखाओ कि तुम 2 साल में प्रॉफिटेबल हो गए हो। अगर है दम तो दिखाओ, अपना रिवील करो, तुम जो तुम्हारा पीएनएल है 2 साल के बाद जब से तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है तब से का 2 साल का पीएनएल दिखाओ और बताओ कि तुम उस समय के बाद प्रॉफिटेबल हो गए। मैं तुमको लिख के देता हूं, नहीं दिखाएंगे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन जो तुम ये सपने बेच रहे हो लोगों को कि 2 साल में प्रॉफिटेबल हो गए, वो नहीं हुए हो। ये गलत धारणा है, मत फेंको। जो लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनका भी फ्यूचर है, उनके भी घर में माँ बाप है, भाई बहन है, बीवी है, वो भी अपना फ्यूचर बनाना चाह रहा है, वो भी अपने माँ बाप को गाड़ी खरीद के घर बना के देना चाह रहा है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में जो तुमने होड़ लगा के रखी है 1 साल 2 साल 2.5 साल में मैं बन गया तो तुम भी बन सकते हो, मेरा कोर्स ले लो, अपने चक्कर में दूसरे का जीवन बर्बाद मत करो। लेकिन वाकई में अगर तुम 2 साल में बन चुके हो तो दिखा दो अपना पीएनएल, लेकिन तुम नहीं दिखाओगे। तुम जब प्रॉफिट करोगे जो साल का प्रॉफिटेबल होगा वही तुम दिखाओगे, लेकिन तुम ये नहीं दिखाओगे कि तुमने कब से ट्रेड। एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करा है कि जितने भी लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बताते हैं वो उसको छुपाते हैं। कोई बोलेगा कि भैया मेरे को 3 साल लग गया, मैंने 4थे साल में ये कर लिया। कोई ये नहीं बताएगा कि स्टार्ट कैसे किया, कि स्टार्टिंग के फेज में तुमने क्या किया। मोबाइल पे ट्रेड करते थे, आईपैड पे ट्रेड करते थे, फिर तुम लैपटॉप पे आए, फिर तुम्हारे पास 2-4 स्क्रीन आया, कैसे ये जो तुम्हारी जर्नी गई। तो तुम जब तुमने 2-4 स्क्रीन लिया तो क्या तुम प्रॉफिटेबल हो गए थे? क्या पैसा बनने लगा था? जब तुम फोन पे ट्रेड कर रहे थे तो तुम्हारा लॉसेज कितना था? जब तुम फोन से आईपैड पे आए या टैबलेट पे आए या स्क्रीन पे आए तो तब तुम्हारा पीएनएल क्या था? ताकि एक लोगों को आइडिया मिले कि हाँ भाई जब वो फोन से किया उसके बाद उसने स्क्रीन लिया, या स्क्रीन यूट्यूब के पैसों से लिया, ट्रेडिंग के पैसों से लिया। तो ये सब चीजें कोई नहीं बताता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल से स्कैल्पिंग नहीं की जा सकती है। मोबाइल से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, आप स्कैल्पिंग कभी नहीं कर सकते। मोबाइल से स्कैल्प कोई नहीं सकता है। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पैसा बना लोगे, चौथे दिन 5वें दिन 6ठे दिन गवा दोगे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं वैसे धूम चूतरों से बोलना चाहता हूँ कि भाई दूसरों का जीवन बर्बाद मत करो अपने चक्कर में, ठीक है। या तो फिर तुम अगर कोई चीज बोल रहे हो तो आओ और 2 साल का पीएनएल दिखा दो कि भाई 2 साल में मैं प्रॉफिटेबल बन चुका हूं, ये देख लो मेरा पीएनएल है, उसके बाद ज्ञान दो। हो सकता है वैसे भी लोग 100 में 1 ही होंगे, 100 में 1 ही होंगे, सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा। सारे लोग 3 मतलब मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिटेबल होने में सबको 4 ईयर प्लस ही लगा है। 4 साल के बाद ही धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी लोगों के अंदर आती है, ठीक है। 4 साल लग जाते हैं मार्केट को समझने में, सारा गेम समझने में, रिस्क रिवॉर्ड साइकोलॉजी, सेटअप्स, चार्ट अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। चौथे साल के बाद वो धीरे धीरे ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करते हैं, अगर वो भी सही डायरेक्शन में नॉलेज लिए हो तो। एक ही बंदा है जो मेरे को लगता है कि ही इज अ गुड, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, वो है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। खुल के बोलता है कि भाई मुझे प्रॉफिटेबल होने में 8 साल लगे हैं और बाकी लोगों का पता नहीं वो कैसे 2 साल में प्रॉफिटेबल हो गए। वही एक बंदा है जो मेरे को जेन्युइन दिखता है, भाई जो बोलता है फैक्ट बोलता है, वरना बाकी पे तो मैं ट्रस्ट भी नहीं करता, कुछ भी ज्ञान
ज्ञान देते हैं, कुछ भी ज्ञान देते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग स्लो गेम है, फास्ट गेम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं एकदम से करोड़पति बन जाऊंगा, 10,000 लेके आऊंगा और 1 करोड़ जो है 2 साल में 6 महीने बना दूंगा, तो भाई रिप फॉर यू, एडवांस में रिप फॉर यू। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, गाना गाते रहो। अभी मैं आपको ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूं जिसको सारे लोग करते हैं। अगर आप भी वो कर रहे हो तो भैया नहीं बन सकते ट्रेडर। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है अगर आप ट्रेडिंग में करियर वाकई बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला ध्यान देना, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना। आप स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करते हो। एक बार प्रॉफिट आया, 2 बार आया, चौथी बार नहीं आया, 5वीं बार नहीं आया, 6ठी बार नहीं आया, 1 2 3 स्टॉप लॉस सेट हो गया, स्ट्रैटेजी बदल देते हो। ये कॉमन मिस्टेक है। जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं वो इंडिकेटर धड़ल्ले से चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी धड़ल्ले से चेंज करते रहते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करना है। स्ट्रैटेजी चेंज करने से पैसा नहीं बनता। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको मास्टर करो और उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज के बारे में समझोगे। स्ट्रैटेजी कब फेल होती है, स्ट्रैटेजी कब काम करती है, स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी क्या है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसके सारी चीजों को पकड़ के फिर उसके बेस पे ट्रेड करो, तब जाकर के तुमको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो सबसे कॉमन मिस्टेक पहला है स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना। अगर आप ये कर रहे हो तो इसको आप बंद कर दो आज से ही। दूसरा सबसे कॉमन मिस्टेक है कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करना। जी हां, कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करना। आजकल मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं करते हैं, इंतजार ही नहीं करते हैं। उनको लगता है, जैसे मान लो उनका कोई सेटअप है और सेटअप पे मार्केट आया, उनको लगता है कि मार्केट यहां से जाएगी, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते, एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के कारण क्या होता है, कैंडल क्लोज होना चाहिए रेड, तो हो जाता है बुलिश। ठीक है, पूरा कैंडल नीचे होती है, उनको लगता है ये ग्रीन क्लोज हो, ये रेड क्लोज होगी, मारू बोझू। जैसे एंटर करते हैं, आखिरी के कुछ सेकंड में, 2 सेकंड 5 सेकंड बचा होता है, 8 सेकंड बचा होता है, पूरा रिजेक्शन मार के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देती है और फिर आपका स्टॉप लॉस। और इस चक्कर में रनिंग कैंडल में एंटर करने के कारण सबसे बड़ा मिस्टेक होता है मल्टीपल ट्रेड इन वन प्लेस। एक ही जगह पे मल्टीपल एंट्री करना, 3-4 एंट्री, 4-5 एंट्री तो एक ही जगह कर जाते हो आप। पहला बार एंटर किया, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, एंटर कर गए। दूसरा बार वापस कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, आपको लगा कि वापस जाएगी, वापस आप एंटर कर गए, वापस एसएल गया। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते हो। कैंडल सिलेक्शन भी आपका हमेशा गलत होता है। कौन सी कैंडल पे एंटर करना चाहिए, कौन सी कैंडल में पावर है, कौन सी कैंडल में वॉल्यूम है, देखते ही नहीं हो। बस आपको लगा, आपने एंट्री मार दी। तो आज के बाद से ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहला स्ट्रैटेजी को हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी को जो है मास्टरी करेंगे। दूसरा, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, चाहे जो हो जाए, कितना भी फोमो आए अंदर से, कितना भी कुछ हो, लेकिन कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक आता है वो आता है स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं, वो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। मैं आपको गारंटी से बोल देता हूं, जिस दिन आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दोगे, आपका आधा लॉस जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, 50% लॉस कम हो जाएगा। मैं ये इस बात की गारंटी लेता हूं। जिस दिन आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना स्टार्ट कर दिए, होता ये है सिस्टम में डालते नहीं, आपको लगता है मैनुअल काट दूंगा, आप मैनुअल काटते हो और कई बार, जैसे आपने 5 ट्रेड किया, 5 ट्रेड में से मान लो कि 3 ट्रेड में भी अगर आपने मैनुअल काट दिया, लेकिन 2 ट्रेड ऐसा आएगा जहां पे आप नहीं काट पाओगे। होल्ड कर लेता हूं, जाएगा, चला जाएगा, थोड़ा सा इस चक्कर में क्या होता है और नीचे गिरता है, और स्लीपेज में आप बहुत, जहां पे आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस सोचते हो, वहां पे 18-20 रुपए का स्टॉप लॉस आपका चला जाता है। और वो बहुत मायने रखता है, याद रखना, वो चीज बहुत मायने रखता है। तो आज भी मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी लोग देखेंगे ना, वो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, मुझे पता है। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं, ठीक है, 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस डालना स्टार्ट किया था, उस दिन से मेरे ट्रेडिंग करियर में बहुत ही ट्रेमेंडस बदलाव जो है देखने को मिला था। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीज बताया कि बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है। दूसरा क्या बताया, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। तीसरा क्या बताया कि आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर डालना है, और वो भी कैलकुलेटिव स्टॉप लॉस। और ये तो सबसे कॉमन क्या, मैं तो बोलता हूं कि बिगनर के साथ साथ जो इंटरमीडिएट बीच वाले ट्रेडर होते हैं ना, जिनका मार्केट में 2 साल हो चुका है, इवन के 3 साल हो चुका है, वो भी करते हैं। वो है ओवर ट्रेडिंग। कई बार आपका सेटअप पे मार्केट आता है, आपको लगता है कि जाएगा, आपने एंटर किया, स्टॉप लॉस सेट, वापस एंटर किया, वापस स्टॉप लॉस सेट, अब आपने रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हो। आपको लगता है मेरा सेटअप पे फेल हो ही नहीं सकता, इस चक्कर में 4-5 एंट्री मार देते हो। और अगर वो वहां पे नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में 2 साल 3 साल हो गया, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉप लॉस लॉस नहीं, वो देख ही नहीं पाते, वो बर्दाश्त नहीं होता है लॉस। अगर उनका 4 दिन 5 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट होते आ रहा है और आज अगर लॉस हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब वो सोचेंगे इसको ब्रेक इवन पे काट के बंद कर दूंगा। अब इस चक्कर में वो ट्रेड मार रहे हैं और मारते मारते 20-25-30 ट्रेड तक मार देते हैं, और उनको पता तक नहीं चलता कि मेरा ब्रोकरेज कितना हाई हो चुका है और कितना बड़ा लाल जो है आज मेरा डे हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी उनसे ओवर ट्रेडिंग नहीं छूटती है। तो ओवर ट्रेडिंग जो है सबसे बड़ा श्राप है ट्रेडर के लिए। और ओवर ट्रेडिंग 99% लोग जो है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और ओवर ट्रेडिंग होने का और ओवर ट्रेडिंग जो करने का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है लॉस को एक्सेप्ट ना करना। जी, लॉस को एक्सेप्ट ना करना। आप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। आपको लगता है आज ही रिकवर कर लूंगा, बट आप ये नहीं सोचते कि मैं इसमें ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने आया हूं, कल भी मार्केट खुलेगी, परसों भी मार्केट खुलेगी, लेकिन आज आपको आज ही लॉस रिकवर करना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने देखो ये इसलिए भी होता है क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप बैक टेस्टिंग नहीं करते, आप अपना डेली का ट्रेड जो होता है, जो भी ट्रेड करते हो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते कि आज मैंने कितना ट्रेड किया, टोटल इस वीक का मेरा जो है वो प्रॉफिट लॉस क्या है, मेरा डेली का प्रॉफिट लॉस क्या है, अभी तक मैंने कितना ब्रोकरेज भर दिया है, अभी तक मैं नेट कितने पे बैठा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस आप ट्रेड कर रहे हो और महीने के लास्ट में जाकर के देखते हो कि मेरा पीएनएल क्या है। आप वीकली ट्रेड को कभी भी जो है वो चेक नहीं करते हो, एनालाइज नहीं करते हो कि मैं पहला वीक मेरा लॉस है या प्रॉफिट है, दूसरा वीक मेरा प्रॉफिट है या लॉस है। आपको ये करना चाहिए कि अगर पहला वीक अगर आपका लॉस है तो दूसरा वीक कैसे भी करके पहले वाले वीक के लॉस को रिकवर करना है। पहले वाला वीक का जब लॉस रिकवर होकर आप ग्रीन में आ जाओ, फिर अग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, आप कुछ चेक नहीं करते, बस ट्रेड मारते हो, महीना के अंत में देखते रहे यार ये महीना भी मेरा लाल हो गया। तो यही तो इसीलिए तो ओवर ट्रेडिंग होती है ना आपसे। ओवर ट्रेडिंग का ये भी एक रीजन है कि आप जब आपका कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो भी आप ओवर ट्रेडिंग मार देते हो और गुस्से में, या कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन अगर प्रॉफिट हो रहा है, छठे दिन लॉस हो गया तो भी आप इस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हो कि यार मेरा कैसे आज लॉस हो सकता है, आज मैं इसको ब्रेक इवन पे ही क्लोज कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, पहला क्या बताया, स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करना, कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करना, सिस्टम में स्टॉप लॉस ना लगाना और ओवर ट्रेडिंग करना। एंड गाइस आखिरी वाला तो पूछो ही मत, ये तो जो अभी अभी पैदा होते हैं ट्रेडिंग में वही स्टार्ट कर देते हैं सपने देखना, जल्दी अमीर बनना है। उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग में आऊंगा ना तो 1 साल में 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो लोग ऐसे ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जो सपने बेचते हैं आपको। ठीक है, सपने बेचते हैं आपको और आप उन्हीं का वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि यार ये कर लिया मैं कर लूंगा, बट आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। सामने वाला जो दिखाता है आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप कभी भी R&D नहीं करते, आप कभी भी चेक नहीं करते कि सामने वाला जो बता रहा है वो सही है गलत है क्या है। सामने वाले का आपने गाड़ी देखा, बंगला देखा, लाइफस्टाइल देखा, आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप ट्रेडिंग में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो अमीर तो नहीं बनोगे, लेकिन हाँ जो भी आपके पास है वो सब चला जाएगा। ट्रेडिंग एक स्लो गेम है, धीरे धीरे देखो सबका टाइम आता है, मेहनत करो टाइम आएगा, लेकिन धीरे धीरे। पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले मुझे वीक को ग्रीन में निकालना है, फिर दूसरा वीक को ग्रीन में निकालना है, फिर तीसरा वीक को भी ग्रीन में निकालना है, फिर चौथे वीक को भी ग्रीन में निकालना है। पहले वीक को ग्रीन में निकालो, जब वीक को ग्रीन में निकालोगे तो मंथ ऑटोमेटिक जो है वो तुम्हारा ग्रीन में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। छोटे छोटे ग्रीन्स पे फोकस करो, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो जब अगर आप छोटे छोटे ग्रीन्स पे फोकस करोगे तो एक दिन आएगा जब उससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसा करते करते आपका ऑटोमेटिक बड़ा जो ग्रीन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। और ये कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं, मैं तो बोलता हूं 99% लोग करते हैं। ध्यान देना, अपने सेटअप पे ट्रस्ट ही नहीं करना, भरोसा ही नहीं होता है उसको अपने सेटअप पे। अगर 2 दिन 3 दिन अगर सेम सेटअप पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चौथे दिन से आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होता है, फिर आप दूसरे का वीडियो देखते हो कि भाई वो क्या किया वो क्या किया। अगर मान लो जिस सेटअप पे आपका लॉस हुआ है उसी दिन आपने किसी का वीडियो देखा, उसने प्रॉफिट किया है, तो आपके पास जो सेटअप होता है आप उसको छोड़ देते हो, फिर आप दूसरे सेटअप के पीछे भागते हो। इसी को बोलते हैं बिलीव सिस्टम जो आपके अंदर है वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करते हो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, इस एग्जांपल से आपको एक बहुत ही तगड़ा चीज सीखने को मिलेगा। यहां पे देखो, यहां पे 2 बड़े ट्रेडर है, मयंक एंड गौतम। सेम गोल्ड में दोनों लोग सेम टाइम पे ट्रेड कर रहे थे। एक बंदे ने सेल किया था, एक बंदे ने बाइंग किया था। एक बंदे का सेल जाता है, एक बंदे का जो है वो प्रॉफिट आता है, और दोनों बड़े ट्रेडर है। लेकिन एक ने सेल किया था, एक ने बाइंग किया था। तो आप किसको सही बोलोगे? गौतम को? नहीं भाई, मयंक नंबर 1 स्कैल्पर है। तो क्या वो गलत है? नहीं है गलत। लेकिन अगर मयंक ये देखे कि भाई मेरा तो यहां लॉस हो गया, लेकिन गौतम पहले से बाइंग करके बैठा था, उसने एक्स्ट्रा क्या देखा, अब वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, तो जो मयंक का एज है वो तो जाएगा ना, वो गौतम को फॉलो कर पाएगा ना खुद का एज रख पाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे मयंक ने गौतम को फॉलो करा? नहीं, क्योंकि मयंक को पता है ना भाई कि मैंने बैक टेस्टिंग करी है, मैंने 5 साल सिस्टम में दिया है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसको अपने सिस्टम पे बिलीव है। वैसे ही गौतम को भी अपने सिस्टम पे बिलीव है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब जो मयंक है वो प्रॉफिट करेगा और जो गौतम है वो लॉस करेगा, सेम सेटअप पे, सेम चार्ट पे, सेम टाइम पे। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों का जो सेटअप है वो काम नहीं करता और दोनों को बिलीव नहीं होना चाहिए। दोनों बंदे को अपने सेटअप पे बिलीव है, वैसे ही आपको भी अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा। भले ही स्टॉप लॉस भी जाएगा, फिर भी आपको बिलीव करो कि यार मैंने बैक टेस्ट किया है तो ये मेरा सेटअप चलेगा। बिलीव सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए और आपको उसको जनरेट करना है आपको अंदर से। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर सेटअप। अपने सेटअप पे भरोसा करो, उस पर ट्रेड करो, बैक टेस्ट करो। कोई कुछ भी बोले, किसी के भी बहकावे में आप मत आओ। जिस दिन ये सारा चीज आप अपने अंदर लाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको छोटे माइन्यूट लेवल का जो चेंजेस है वो देखने को मिलेगा। और जब वो देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि यस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आप ये करो कि दूसरे का वीडियोस देखना ही बंद कर दो। अगर ट्रेडिंग में 3 साल 4 साल हो चुका है, अपने लिए कोई सिस्टम बना चुके हो, तो दूसरे का वीडियो देखना आज से बंद करो। अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो, आप देखो, आप गुरु भी बनाओ ना, मेंटोर भी चूज करो, तो किसी एक पर्सन। आप ये भी करते हो कि मल्टीपल मेंटोर चूज कर लेते हो, 10 लोगों का वीडियो देखते हो। भाई 10 लोग 10 दिमाग से ट्रेड करते हैं, सबका ट्रेड करने का स्टाइल अलग अलग है। आप 10 का स्टाइल को एक साथ कॉपी करोगे, खिचड़ी
बन जाएगा। आपको सिर्फ एक बंदा, वैसा बंदा चूज करो जिसके साथ आपका अलाइनमेंट है, आपका जैसा थिंकिंग है, आप जैसा चार्ट देखते हो, जैसा ट्रेड करते हो, वैसे उस बंदे को ढूंढो जो आपके माइंड की तरह ट्रेड करता है, आप जैसा सोचते हो वैसा, उसको गुरु बनाओ, उससे सीखो, उसको फॉलो करके सीख के फिर अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करो, बैक टेस्ट करो और धीरे धीरे उसी सिस्टम पे चलना स्टार्ट कर दो। देखो रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूं। दूसरा होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी कब बनेगा, जब आपका चार्ट अच्छा होगा। लोग पहले, आजकल मैं देख रहा हूं, आजकल इतना ज्यादा हवा बना दिया लोगों ने, पहले ही साइकोलॉजी, उसको लगता है कि मेरा साइकोलॉजी खराब। भाई तुम्हारा जब तक टेक्निकल, पहले टेक्निकल अच्छा करो ना, टेक्निकल अच्छा होगा तो साइकोलॉजी बाद में आएगी। पहले टेक्निकल अच्छा करो, साइकोलॉजी बाद में आएगी। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है तो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लेकर के जो है मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा विद एग्जांपल एंड विद रियल एग्जांपल आल्सो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए